वालेकुम, अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बात करते हैं बुर्ज हूत के जायचा की, पाइसेस असेंडेंट चार्ट, मीन राशि लगन की कुंडली। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको इस कुंडली का जो लॉर्ड है, जो मालिक सियारा है, जुपिटर, जिसे मुश्तरी कहा जाता है या जिसे गुरु भी कहते हैं, बृहस्पति भी कहते हैं, वो इस तमाम कुंडली का आल इन आल मालिक होगा और वो बाकी तमाम स्टार्स को घर अलॉट करेगा अपनी मर्ज़ी के साथ। तो इस कुंडली में, इस जायचे में, इस असेंडेंट चार्ट में बृहस्पति ने लगन अपने पास रखा, पहला घर, और प्रोफेशन का घर, व्यवसाय का घर, कर्म का घर वो अपने पास रख के बाकी तमाम घर दूसरे स्टार्स को अलॉट कर दिए। मार्स, मरीख, मंगल का मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया। आज बात करेंगे पाइसेस असेंडेंट के या मीन राशि लगन की कुंडली के तीसरे घर का, तीसरे भाव का या थर्ड हाउस, जिसका लॉर्ड वीनस है, जिसे शुक्र कहा जाता है या ज़ोहरा कहा जाता है। तो ज़ोहरा को जुपिटर ने, मुश्तरी ने, गुरु ने, बृहस्पति ने कुंडली का तीसरा घर और 8वां घर अलॉट करके इसको मारक गिरा की पोजीशन दे दी। मारक गिरा का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये वीनस, ज़ोहरा या जिसे शुक्र कहते हैं, ये अब इस कुंडली के लिए, इस जायचा के लिए, इस असेंडेंट चार्ट के लिए मारक मतलब अच्छा फल देने वाला नहीं होगा। तो अगर वीनस लगन में मौजूद हुई, कुंडली जायचा चार्ट के पहले घर में, पहले हाउस में, पहले भाव में मौजूद हुई, तो उच्च पोजीशन पे हो, बादशाह बन गई, एग्जॉल्टेड बन गई। और 8वें और तीसरे घर के असरात लेकर पर्सनालिटी पे, शख्सियत पे जाके बैठ गई। ऐसी पर्सनालिटी अक्सर बीमार रहने वाली, अपसेट रहने वाली और सोचों में गुम रहने वाली पर्सनालिटी होती है। प्लानिंग करती हुई नज़र आती है हर वक्त। और 7वीं नज़र से जब उसने अपने 7वें घर को देखना, इसका पार्टनर बहुत खूबसूरत होगा, बहुत खूबसूरत पार्टनर होगा, लेकिन बाकी जो मामलात हैं उसके इसके अच्छे नहीं होंगे। दूसरे घर में फाइनेंस का घर, फैमिली का घर, यहाँ पर मारक गिरा 8वें और तीसरे का रिजल्ट साथ लेकर दूसरे घर में बैठ गया, तो फाइनेंस के लिए, जिसे धन कहते हैं, और फैमिली के लिए नाकस हो गया। और 7वीं नज़र से जब उसने 8वें घर को देखा, तो 8वें घर के मंसूबात को भी उसने एनर्जी दे दी, ताकत दे दी, पावर दे दी उसने। नाकस रिजल्ट यहाँ पे धन के मामले में, फैमिली के मामले में और सीक्रेट मामले में। और ऐसी पर्सनालिटी उलझी हुई पर्सनालिटी होती है फाइनेंस के मामले में, और अपनी फैमिली के लिए वो नेक नाम नहीं होती, बदनामी का बायस बन जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरे घर में, जिसका अपना घर है, मेहनत का घर है, छोटे बहन भाइयों का घर है, ज़िम्मेदारी का घर है, और यहाँ पर ये नाकस घर होने के साथ साथ नाकस प्लेसमेंट पर नाकस रिजल्ट। 7वीं नज़र जब इसने 9वें घर को, 9वें घर को देखा, भाग्य के घर को देखा, वालद को देखा, अपने मज़हब, अपने रिलीजन को देखा, बैरून मुल्क सफ़र को देखा, तो यहाँ पर नाकस रिजल्ट दे दिए। ऐसी पर्सनालिटी अपने बाप के साथ, अपने वालिद के साथ, अपने फादर के साथ नहीं बनती, अपने मज़हब से दूर रहने वाले, और लक के मामलात बहुत कमज़ोर हो। चौथे घर में माँ का घर, सुख का घर, ज़ाती सवारी, ज़ाती रहायश का घर, और यहाँ पर बैठकर 8वें और तीसरे का रिजल्ट साथ। मेहनत बहुत करेगा सुख के लिए, ज़ाती सवारी के लिए, ज़ाती रहायश के लिए, वालदा के साथ, वालदा की सुख शायद ही मिल पाए इसको। बहुत परेशानी, तकलीफ़ की हालत में ऐसी पर्सनालिटीज़ का जो मुशाहिदा किया गया कि उनकी वालदा अक्सर बीमार रहती हैं, सुख नहीं मिलता उनको। 5वें घर में एजुकेशन का घर, औलाद का घर, प्लानिंग का घर और मारक गिरा का इस घर में बैठना
नाकस एजुकेशन मुकम्मल नहीं कर पाता, औलाद का सुख नहीं मिलता, एजुकेशन का सुख नहीं मिलता, प्लानिंग अच्छी नहीं होती, रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता, लव रोमांस के मामलात बिगड़े रहते हैं। और यहाँ से जब 7वीं नज़र 11वें घर को, जो लाभ का घर है, डिज़ायर्स का घर है, ख्वाहिशात का घर है, उसको देखेगा, अनसर्टन गेन ख़त्म, और हर वक्त अपनी ख्वाहिशात को लेके चलेगा, लेकिन पूरी मुकद्दर से नसीब से ही होती। छठे घर, बीमारी का घर, कर्जे का घर, लोन का घर, लिटिगेशन का घर, जॉब का घर। इस घर में जब 8वें का मालिक और तीसरे का मालिक वीनस जब यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ के मंसूबात को मजबूत करता हुआ नजर आए। तो ऐसी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अपना प्रोफेशन तो नहीं करते, अक्सर ऐसी पर्सनालिटी को देखा गया है कि वो जॉब से रिलेट होती है। अपना कारोबार कर भी लें तो ये छोड़कर इनको नौकरी करनी पड़ जाती है। आपने अक्सर ऐसी एग्जांपल्स अपने सोसाइटी में देखी हुई होंगी। यहाँ से 7वीं नज़र 12वें घर को देखा, जो कि अखराजात का घर है, हॉस्पिटल का घर है, जेल का घर है, इल्ज़ामात का घर है, और ये नाकस गिरा का छठे घर में बैठ के 12वें घर को देखना भी नाकस ही गिना जाएगा। बीमारी में घिरा रहने वाला, खुदा न खास्ता लंबी बीमारी, बड़ी बीमारी, रोग जिसे कहते हैं, खुदा न खास्ता इसके भी इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वीनस जिस घर में बैठता है उस घर से 7वें घर को देखता है। इसकी एक ही नज़र होती है, इस घर में बैठेगा तो ये 7वां, इस घर में बैठेगा तो ये 7वां, इस घर में बैठेगा तो ये 7वां। ये हमेशा अपने से 7वें घर को देखता है। कुंडली का 7वें घर में पार्टनरशिप का घर, शादीशुदा लोगों का घर, डेली वेजेस का घर, आउट ऑफ कंट्री जाने का घर, और जब यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट होगी बर्थ चार्ट में या ट्रांजिट में या गोचर में, तो ये यहाँ पर नीच का हो गया। एक मारक गिरा 8वें और तीसरे का मालिक, और एक डेबिलिटेटेड फ़कीर हालत, या जिसे हम कहते हैं नीच कहते हैं, नीच हालत में, और ये डायरेक्टली पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब करने वाला, और शायद ही इसकी पार्टनरशिप कायम रह सके। ये मैं इनिशियली आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये योग और दूसरी जो चीज़ें होंगी वो अगले आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद क्लियर होती जाएंगी। ये अभी इनिशियली आपको स्टार वाइज भाव, स्टार्स की प्लेसमेंट, गोचर जिसे कहते हैं, उसको सामने रख के 7 साल लेके मैं आपको चल रहा हूँ और बता रहा हूँ मैं आपको। 8वें घर में, कुंडली का 8वां घर, नाकस तरीन घर, सीक्रेट, एक्सीडेंटल मामलात, इनहेरिटेंस के मामलात, ससुराल के मामलात, इस तरह के मामलात के घर में रहने वाला 8वें घर में जब इसकी प्लेसमेंट होगी, इसकी मूल तरकुन राशि है, बहुत पावरफुल होगा यहाँ पे, और डायरेक्टली ये जब फाइनेंस और फैमिली को देखेगा तो ये अपनी फैमिली के लिए नुकसानदेह, बदनामी का बायस, फाइनेंस के मामलात में मेहनत करके भी हासिल ना करना, उजाड़ने वाला, इनहेरिटेंस को उजाड़ने वाला, या मिलती ही नहीं है, जो देखा गया है, जो एग्जांपल्स हैं, जो सोसाइटी में चार्ट्स वगैरह देख के चीज़ें देखी गई, वो इनहेरिटेंस बहुत मुश्किल से इनको मिलती है। कुंडली के 9वें घर में, ये त्रिकोण का आखिरी घर है, ज़बरदस्त घर होता है। यहाँ पर 8वें का मालिक, 8वें घर का मालिक जब 9वें में आता है, अपने रिलीजन के मामले में ये दूर होने वाला, खुदा न खास्ता अपना जिस भी रिलीजन से ये तल्लक रखता है, खदशात रहते हैं कि ये अपना मज़हब चेंज कर जाए। ये बहुत बड़ी प्लेसमेंट आज आपको मैं इसमें बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये मज़हब अपना चेंज कर लेते हैं, अपने जो पैदाइशी मज़हब होता है उससे ये हट जाते हैं, उसको पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते। वालिद साहब से, अपने बाप से, फादर से कभी नहीं बनती। ये सफ़र बहुत मुश्किल है, सफ़र करें, और कर भी लें तो इनके लिए नुकसानदेह होता है। यहाँ से जब तीसरे घर को देखेगा तो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसके अपने उस पर छोटे बहन भाइयों के मामलात हैं, मज़हब के मामलात हैं, मेहनत के मामलात हैं, ये इस मामलात में भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 10वां घर, प्रोफेशन का घर, मारक गिरा प्रोफेशन में, इंतहा की मेहनत, बार बार प्रोफेशन चेंज करना, और
8वें का जो तीसरे से मेहनत बहुत करने वाला होगा, 8वें से शॉर्टकट खेलने वाला, प्रोफेशन में शॉर्टकट खेलने वाला और शॉर्टकट से अपनी कमाई करने की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनैलिटीज़ का होता है। और डायरेक्टली जब चौथे घर को देखेगा तो ये माँ का घर है, सुख का घर है, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश, इस मामलात में भी वो शॉर्टकट इस्तेमाल करता है। एकदम से आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त पोजीशन होती है और एकदम से ज़ीरो पे आ जाते हैं, ओपन हो जाती हैं। फ्रॉड करना, धोखा करना या शॉर्टकट से पैसे हासिल करना, ये मामलात, ऐसी पर्सनैलिटी इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कुंडली के 11वां घर, डिज़ायर्स का घर, बड़े बहन भाइयों का घर, छोटे छोटे बीमारियों का घर, अनसर्टन गेन का घर। और यहाँ पर बैठ के जब वो अपनी एजुकेशन के घर को देखेगा, औलाद के घर को देखेगा, संतान के घर को जिसे कहते हैं प्लानिंग के घर में देखेगा, तो नेगेटिव प्लानिंग करने वाला 8वें घर का मालिक है। ये जिस घर में भी वीनस बैठेगा, जिस घर में भी इसकी प्लेसमेंट होगी, ये तीसरे और 8वें के असरात लेकर साथ साथ चले। तो यहाँ पर बैठ के डिज़ायर्स, ख्वाहिशात इसकी नेगेटिव की तरफ ज़्यादा होंगी। ये शॉर्टकट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली पर्सनैलिटी होती है और ये अनसर्टेन गेन के लिए ये शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन में भी शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं और होता कुछ है, दिखाते कुछ हैं। इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व रहने वाली पर्सनैलिटी। 12वां घर, नाकस तरीन घर, जेल का घर, इल्ज़ामात का घर, हॉस्पिटल का घर, फजूल अखराजात, फजूल सफ़र का घर। और 8वें का मालिक जब 12वें में बैठेगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी क्या क्या रिज़ल्ट हासिल कर सकती है लाइफ में। और यहाँ से जब रोग के घर को देखेगा, जॉब मुलाजमत के घर को देखेगा, कर्ज़े के घर को देखेगा, लिटिगेशन को देखेगा, तो यहाँ के असरात को भी नेगेटिव करता हुआ चला। आज मैंने एरीज टू पाइसिस, हमल से लेकर हूत तक और मेष लगन से लेकर मीन राशि तक तमाम कुंडलीज के लग्नेश लगन, पहला घर, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस के जो लॉर्ड हैं, मालिक हैं, उनकी तमाम की प्लेसमेंट आज मैंने मुकम्मल कर ली। अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं किसी एक स्टार्स को लेके चलूँगा और तमाम कुंडलियों में उनके क्या क्या रिज़ल्ट होते हैं उस पर इंशाल्लाह आपको मैं लेक्चर दूंगा, बताऊंगा आपको मैं, और कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताऊँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।